हेलो हेलो। चलो अब आ रही बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए जी पुत्र, क्लास करते हैं स्टार्ट। हाँ जी बेटा, बेटा देखो, जब तक ऐप अभी अपडेट हुई है तो एक दो दिन ये समस्या रहेगी, उसके बाद स्मूथ हो जाएगी, मंडे तक स्मूथ हो जाएगी। आज वैसे भी आज के बाद मंडे क्लास होगी, तो मंडे तक जो है ऐप स्मूथ हो जाएगी। जो अभी दिक्कत आ रही है इसी वजह से हम लोग वही क्रॉस चेक कर रहे हैं अभी, तो मंडे तक आपकी ऐप जो है ना वो स्मूथ हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। चलो आइए, अभी लाइव है और अभी सभी बच्चों के पास लाइव फिलहाल चल रही है, ठीक है। तो ऐप अपडेट हुई है, यही दिक्कत है आपकी। तो कल भी क्लास आपकी कैंसिल हुई है, तो अभी कोशिश रहेगी कि पूरी क्लास हम करें। चलो जी देखो बेटा, हम एडजेक्टिव कर रहे थे और एडजेक्टिव में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट कर रखा था। एडजेक्टिव में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहा था। अब मुझे बता दीजिए बेटा, लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने क्या किया था बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक मैं आपकी क्लास ही चला देता हूं। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक 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 ठीक। देखो भाई, जो लास्ट हमने किया था एडजेक्टिव, उसके बाद की ये क्लास है और उसके बाद का ही आप अगला एक टाइप लिखिएगा। जहां तक हमने किया था बेटा उसके बाद की ये क्लास है और उसके बाद का ही आप ये टाइप लिखिएगा। एक बार मैं गेट क्लोज करता हूं, उसके बाद का ही आप ये टाइप लिखिएगा। देखो बेटा, ये होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इनमें आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है बेटा। क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज है, वो अच्छी है, बुरी है, ठीक है, कैसी है, आप उसकी बात कर रहे हो उसमें। जैसे मैंने बोला बेटा एक टेबल है, कैसी है? राउंड है, वुडन है, ठीक है, न्यू है, ओल्ड है, मेरी है, उसकी है, एक है, 10 है। तो ये जो भी चीजें आप बोलते चलते हैं क्वालिटीज के बारे में, वहां सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज आ जाती हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं बेटा व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का। व्हाट काइंड ऑफ कि नाउन के लिए अगर हम बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ किस तरह की है, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा उसी तरीके से आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पुत्र जी अब ध्यान से सुनिएगा, जब क्वालिटीज की बात हो ही रही है तो उन क्वालिटीज में गड़बड़ क्या होती है? आप जैसा चाहते हैं आप वैसे क्वालिटीज को नहीं लिख सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं मेरे पुत्र वैसे आप क्वालिटीज को नहीं लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपका मन है बेटा, कॉपी नहीं करना ये वाली चीज। पुत्र ये टेबल है, हाँ, तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, न्यू आ टेबल, या बेटा आ न्यू टेबल। आप बोलोगे सर आ न्यू टेबल, ठीक है। मैंने बोला राउंड न्यू टेबल, अ राउंड न्यू टेबल या अ न्यू राउंड टेबल। अब आपने बोला सर अब मैं कंफ्यूज हो गया। एक ये बता रहा है उसकी एज, एज से मतलब क्या है कि वो नई है कि पुरानी है। एक बता रहा है उसकी शेप, तो पहले एज उसके नजदीक आएगी या उसके नजदीक शेप आएगी। सर अब मैं कंफ्यूज हो गया। बेटा इसी पर बेस्ड आते हैं पेपर में एरर, इसी पर बेस्ड आते हैं पेपर में एरर। क्या एरर आते हैं पुत्र? कि जब आप इन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज की, हां, पोजीशंस क्या होंगी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज की पोजीशंस क्या होंगी, यहां लगा दिया जी हमने पुत्र जी क्वेश्चन मार्क, कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की जो है वो पोजीशंस क्या होंगी। पुत्र इसी पर बेस्ड आता है एग्जाम में एरर, जिसको अभी हम समझेंगे। तो आपने क्या सीखना है कि जब अगर हम बातचीत देखें बेटा, इसको कुछ ऐसे सीखेगा, साथ साथ मैं आपको याद भी कराऊंगा। जो मेन नाउन है बेटा, हाँ, इसको थोड़ा उल्टा लिखेंगे हम। मेन नाउन जो है आपका वो यहां पर आएगा। जो मेन नाउन है आपका वो सबसे लास्ट में यहां पर आ जाएगा। तो हमने उसको लिख लिया बेटा जी, मेन नाउन आपको यहां पर दिखाई देगा। पहली बार, अरे येलो तो नहीं दिखेगा, रेड आपको दिख जाएगा। ये रहेगा बेटा मेन नाउन, ठीक है, ये रहेगा मेन नाउन।
तो मेन नाउन जितना भी देखो, सबसे पहले तो बेटा ये है कि क्वालिटीज को जो जितना भी ज्यादा नाउन से रिलेट करता है उसको नाउन के उतना ही नजदीक रखा गया है। जो जितना ज्यादा नाउन से रिलेट करता है उसको नाउन के उतना ही नजदीक रखा गया है। आप कई बार सोचते हैं सर क्या फर्क पड़ता है, न्यू राउंड टेबल बोलूं या मैं राउंड न्यू टेबल बोलूं, सर फर्क क्या पड़ता है? न्यू राउंड टेबल बोलूं या राउंड न्यू टेबल बोलूं, फर्क क्या पड़ता है? सर फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा बेटा। वो फर्क पड़ता है क्या, एक बार उसको अब समझने की कोशिश करेंगे। जो नाउन से जितना ज्यादा क्वालिटी रिलेट करेगी, जो नाउन से एडजेक्टिव जितना ज्यादा रिलेट करेगा, हम उसको नाउन के उतने ही नजदीक रखते हैं। सीखो। सबसे पहले जैसे घर में आप मशीन लेके आ गए, मशीन है, मैंने बोला ये मशीन काम क्या करती है? आपने बोला वॉशिंग मशीन। वेरी गुड बेटा। आप टेबल लेके आ गए, मैंने बोला टेबल का क्या काम? आपने बोला डाइनिंग टेबल है। आपने बोला स्टडी टेबल है। समझ रहे हो बेटा? तो सबसे पहले नाउन, और नाउन से पहले क्वालिटीज की बात करें बस। देखिए, तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास मेन नाउन। मैंने बोला बेटा ये मेन नाउन है किसके लिए? आपने बोला सर उसका पर्पज क्या है? पर्पज का मतलब क्या होता है? उस चीज का आप क्या करेंगे? मैंने बोला बेटा टेबल का क्या करेंगे? आपने बोला सर स्टडी टेबल है। दूसरे आदमी टेबल, मैंने बोला इस टेबल का क्या करोगे? आपने बोला सर डाइनिंग टेबल है। मैंने बोला बेटा इस मशीन का क्या करोगे? आपने बोला वॉशिंग मशीन है। तो इसको बोलते हैं बेटा पर्पस। तो नाउन से जितने पहले अब बात करेंगे, सबसे क्लोज उसका आता है मेरे बच्चे पर्पस। सबसे क्लोज उसका आपके पास क्या आ जाता है? पर्पस। सबसे क्लोज उसके पास क्या आ जाता है बेटा? पर्पस। ठीक है, तो हमने बोला जो मशीन है वो वॉशिंग मशीन है। कौन सी मशीन है? तो उसका पर्पस यहां पर हमारे पास आ गया। दूसरा देखिए, फिर बेटा उसमें मटेरियल क्या लगा है? फिर बात आती है उसके मटेरियल की। फिर ये याद भी मैं आपको कराऊंगा बार बार इसे रिपीट करके और समझा के। बेटा मटेरियल से मतलब क्या होता है? देखो जैसे हमने बोला ना टेबल है सर, हाँ डाइनिंग टेबल है सर, ओके। मटेरियल क्या है सर? वुडन डाइनिंग टेबल है सर। वुडन डाइनिंग टेबल है सर। बताओ बेटा क्या है? वुडन डाइनिंग टेबल है सर। डन। अब आता है बेटा उसका ओरिजिन। भाई कहां से आई? अब उसका आ रहा है ओरिजिन। भाई कहां से आई? आपने बोला सर इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल है सर। इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल है सर। तो आपने सपोज बोला मेरे पास आई हैव एन इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। तो अब आप खुद से सोचिएगा बेटा, मैंने उसी के पर्पस के लिए आपको फिर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है वो किस चीज से डिपेंड कर रही, मतलब किस चीज से वो रिलेट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है बेटा उसका कलर। भाई उसका रंग रूप क्या है? ठीक है, फिर कलर से पहले हम बात करते हैं बेटा फिर शेप की। अच्छा शेप टेबल की क्या हो सकती है? आपने बोला रेक्टेंगुलर है, आपने बोला राउंड है। रेक्टेंगुलर है, आपने बोला राउंड है। अब देखो राउंड, रेड, इंडियन, वुडन डाइनिंग टेबल। एग्जाम में दो एडजेक्टिव दे बेटा, एग्जाम में एक एडजेक्टिव दे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। एक एडजेक्टिव दे, दो एडजेक्टिव दे, कितने एडजेक्टिव देता है वो उस पर डिपेंड करता है। शेप से पहले की बात करें तो बेटा उसकी आती है एज। एज का मतलब पता है क्या बेटा? नई है, पुरानी है, क्या है? जैसे मैंने यहां पर क्या बोल दिया बेटा? न्यू। शेप क्या बोली बेटा? राउंड। कलर क्या बोला मैंने? रेड। इंडियन, वुडन, क्या बोला बेटा? डाइनिंग। और ये मेन नाउन क्या बोला बेटा? टेबल।
समझ रहे हो, हिंट के लिए लिख लें बेटा। तो क्या है ये, न्यू राउंड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। मजा आया। आगे देखिएगा बेटा, अब उससे एज से ना 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 भाई 12-20 सर का जब जन्मदिन मनाओगे ना तभी कर देना इसको। ये भी आसान है। हाँ तो 10 को केक काटेंगे तभी उसी समय सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाएगा 2 मिनट के लिए, तभी डिस्कस कर लेंगे। स्मार्ट लग रहे हो ना ना शर्मा गए थे। आइए जी पाजी, तो हमने क्या क्या बोला, न्यू शेप, ठीक है, न्यू बोल रहा हूं, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और मेन नाउन की हम बात करते हैं। सो न्यू राउंड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है, डन है बेटा। चलो, तो क्या सर सॉरी एडजेक्टिव देगा पेपर में, क्या सारे एडजेक्टिव देगा पेपर में? सारे एडजेक्टिव क्यों देगा बेटा, सारे एडजेक्टिव क्यों देगा? कोई भी 2-3 दे देगा। पता है क्या लिख देगा, वुडन इंडियन, वुडन इंडियन, अरे नहीं इंडियन वुडन, डाइनिंग इंडियन वुडन टेबल, नहीं नहीं इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, मतलब एडजेक्टिव्स को मिक्स करेगा। हाँ बेटा राकेश सर, एडजेक्टिव्स को मिक्स करेगा। वो मिक्सिंग ही गलत है, मतलब पैटर्न जो डिसाइडेड है उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। और पैटर्न डिसाइड करने का मतलब ये होता है बेटा, जो जितना ज्यादा नाउन से रिलेट करता है उसी एडजेक्टिव को उसी तरीके से रखा जाता है, हमारी मर्जी से नहीं। और याद रखिएगा बेटा, पेपर में ये 99% चांसेस है मेरे पुत्र, ठीक है, 99% चांसेस है कि हम इसे यूज करेंगे। ठीक है जी, आइए चलो जी पुत्र, अब हमने एज तक बात की। सर एज से पहले क्या बात करते हैं बेटा, फिर आ जाते हैं उसकी साइज। सर साइज मतलब बेटा बिग, स्मॉल, ठीक है, तो बिग और स्मॉल से हम क्या बात करते हैं बेटा, उसके साइज की बात करते हैं। बिग और स्मॉल से हम उसके क्या बात करते हैं बेटा, साइज की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या बोलोगे बेटा, कोई क्या बोलोगे इसको, बिग न्यू राउंड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। चलिए अब इसको जरा पहले पैटर्न पे देखते हैं, पहले पैटर्न पे इसको समझने की कोशिश करें बेटा। लास्ट में आपकी आती है मेरे बच्चे, यार इसको थोड़ा इधर खिसका दो पुत्र, दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में आता है पुत्र आपका ओपिनियन। लास्ट में आता है बेटा ओपिनियन, आपको कैसी लगी, गुड, बैड, नाइस, कैसी लगी, अट्रैक्टिव, कैसी लगी बेटा, ये आती है आपकी ओपिनियन। आपने बोला सर नाइस, मेरे को तो अच्छी लगी, ओपिनियन ये होती है बेटा, आपका विचार उसके लिए क्या है, सब बता दिया पहले, अब आपको वो कैसी लग रही है ये, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, फिर इससे पहले भी कुछ आता है, बिल्कुल डेटरमिनर, इसके पहले ये सारी चीजें आती है और फिर उसको डेटरमाइन करता है मेरे बच्चे, इधर आके क्या, डेटरमिनर। शॉर्ट में समझ जाओ कैसे लिखे यार, यहां दिख जाएगा बेटा आपको। फिर आता है मेरे बच्चे डेटरमिनर, और याद रखना बेटा आर्टिकल भी पता है ना आपको, डेटरमिनर का ही हिस्सा है। फिर आता है मेरे बच्चे डेटरमिनर, बेटा ये चीज फिर आता है डेटरमिनर, तो ये चीज आप याद रखिएगा, डन है। अब बेटा अगर मैं ओपिनियन और डी से देखूं तो ओपिनियन से ओ, साइज से एस, एज से ए, शेप से एस, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पस और इधर आता है नाउन, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट बनाने के लिए मेरे पुत्र, ठीक है, शॉर्ट बनाने के लिए मेरे पुत्र आप यहां से कोई भी हिंट ले सकते हैं। देखो जैसे COMP किस में मिलता है आपको, कंप्यूटर, अगर मुझे कंप्यूटर की स्पेलिंग देखो तो COMP मिल सकता है, आप वो हिंट देख लो। OSAS अब इसका क्या हिंट बनाओगे बेटा, आप वो बना सकते, ठीक है, जो भी आपका मन, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये मैंने हिंट आपको दे दी कि कंप्यूटर में COMP मिलता है आपको, आप कंप्यूटर बना सकते हैं। अब बच्चे आप बहुत ही इनोवेटिव, ठीक है, आइडियाज आपके पास होंगे, जो आपका मन मेरे पुत्र वो आप बना दो, जो आपका मन वो आप बना दो, ठीक है। तो वो धमाल दिमाग दौड़ रहा है आपका।
बच्चे अब गलतियां क्या है, गलतियां क्या है? मैंने सपोज करो बेटा लिखा आई हैव अ राउंड न्यू रेड टेबल। आई हैव अ राउंड न्यू रेड टेबल। सोचो, होगा गलत? क्या बनाओगे बेटा? आई हैव अ तो सही है बेटा। राउंड क्या है? शेप। और ये क्या है? एज। तो पहले तो न्यू आएगा, फिर राउंड आएगा, हाँ, फिर रेड आएगा और फिर टेबल आएगा। तो बेटा जी ये हुआ सही। तो आई हैव अ न्यू राउंड रेड टेबल। ठीक है, आई हैव अ न्यू राउंड रेड टेबल। डन जी पुत्र। अच्छा, स्टाफ ज्यादा है ना? 1 kg तो बहुत है। राइटिंग ऑर्डर कैसे किया है पता है? किसने? अच्छा, 1 kg तो बहुत है। भाई इतने सारे बच्चे हैं। रखना ही तो। यूं करो ना, समोसा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इससे कुछ पैसा ऑनलाइन मंगाया। ऑनलाइन ऑनलाइन। ऐसा ना 1 किलो का केक मंगा लो, बाकी पेस्ट्री मंगा दो, सबको एक दिन बांटने में दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है। 15 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तब आगे जिसका भी जन्मदिन टीचर का पहले से बता के चलो मेरे को। ऊपर प्रॉपर पौधे वोधे लगा के ना ऊपर ही कटवाएंगे सबका। पैसे करेंगे। ये गलती है सर की। सर क्या है, जन्मदिन है बताना चाहिए इंसान को कॉल करके। लेकिन ऊपर थोड़ा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया उसको। सुबह सरप्राइज दे रहे हो आप, बर्थडे है मेरा, बताओ। ये उम्र आपको बताने की नहीं है। ये भी बात है। ठीक है राकेश सर, चलो अभी हमने अभी क्लास आज मैं ऑफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहता है राकेश सर का बर्थडे नहीं भाई, राकेश सर का नहीं। अरे आओ ना सर आप हमारे, ठीक है, छोटू मियाँ हमारे बादशाह आज, ठीक है, इनका बर्थडे है। और आज ऐसे ही हम मजाक में बोल रहे थे कि भाई बर्थडे तो बताया क्यों नहीं। हम बढ़िया से बर्थडे पार्टी करते। तो अभी केक कटिंग करेंगे और प्यारी सी वीडियो भी बनाएंगे जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। जलेबी मंगाना, जलेबी का आजकल ट्रेंड है सर, बड़ा मैं सुन रहा हूँ ये भी आजकल है ना, जलेबी का आजकल ट्रेंड चल रहा है। ये तो तुमने यार गलत यह चीज याद दिला दी, अब मन करेगा मंगाएंगे। ठीक है, अब देखो कमेंट हैंग कर गई। एक सेकंड अभी रिफ्रेश करते हैं। तो बेटा एक खबर ये है, आ गया, आ गई। एक खबर ये है बेटा, अब ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, मैं क्लास लूंगा और सर का जन्मदिन है, तुम मेन्यू मत लिखो रसमलाई। तो क्लास ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। क्लास आपकी आज ऑफ कर रहे हैं। अगले वीक में क्या करेंगे ना, आपकी मैं जो है एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ऐसा रख लेंगे। ठीक है भाई। तो अभी हम थोड़ा सा जन्मदिन मना लेते हैं यार, बाकी सब वेट कर रहे हैं और अकेला मैं क्लास लेते हुए बिल्कुल गंदा लग रहा हूं, बाकी सब घूर रहे हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से सर पहले ही बताएंगे हमें जन्मदिन है, ताकि हम पहले से ही जो है क्लास कैंसिल करके रखें। ठीक है, तो सॉरी पुत्र जी, क्लास आज रोक रहे हैं क्योंकि कल भी आप कल लाइट की वजह से कैंसिल होगी इनकी। अच्छा, लगातार दूसरा दिन। हाँ लाइट का इशू था। ठीक है पुत्र, तो बाकी सब आए हुए हैं, तो एक बार बर्थडे मना लेते हैं। तो अब आपसे मुलाकात मेरी पुत्र जी डायरेक्ट मंडे को ही होगी। ठीक है, और फिर कोशिश आपकी रहेगी अगले वीक में आपकी 100%, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे। डन है जी, पक्का? चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप भी बोलो, बच्चे ने इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेष किए। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमेशा खुश रहें, और हमसे जितना बनता है, सर से जितना बनता है, पूरी टीम से आप लोगों के लिए जितना बेहतर हो सकता है, जी जान लड़ा के हम लोग मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। आगे हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, और मैं ऊपर वाले से आप लोगों के लिए बस यही दुआ मांगूंगा कि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको वो एक हर खुशी मिले जो आप और आपके घर वाले चाहते हैं। ठीक है जी, तो बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है शाम को ले लो क्लास। बेटा अभी पार्टी करने जाएंगे तो यार शाम तक कैसे हैं? कभी कभी तो
भगवान की दया से लम्हे मिलते हैं हमें सेलिब्रेट करने के। चलिए जी पुत्र जी, थैंक यू सो मच, और मंडे को मुलाकात करेंगे और अगले वीक में जो है 100% आपकी मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास रख के इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय।